करता हूं दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का नेक्स्ट वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में। तो हम जैसा कि डायरेक्ट नोटिफिकेशन में आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आगरा। तो आगरा जो है, तो आपको पता है दोस्तों, ताजमहल आपने नाम सुना होगा, आगरा में पड़ता है, जो कि बेसिक बेझिझक आप जानते हैं कि आगरा जो है तो उत्तर प्रदेश में है। ताजमहल हम पढ़ते आए हैं, देखते आए भी हैं, जो है तो आगरा में पड़ता है। तो आगरा जो है तो हमारा यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो जो हमारे यूपी के व्यूअर्स हैं उनको तो बिल्कुल पता ही होगा इस आईटीआई के बारे में, और ख़ासकर जो आगरा के ही हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जो उसी आईटीआई के होंगे, ठीक है, तो उनको तो जानकारी होगी। लेकिन हम अब बेसिक लेवल से आपको कुछ जानकारी दे देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे और जो नए फ्रेशर्स हैं, जो कि वहाँ के नहीं हैं, लोकल नहीं हैं, तो उनके लिए भी मैं ऐसे बताऊंगा कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्लैरिटी आ जाएगी आपके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप देख लेंगे, 8 तारीख को आपको जाना है, 8 मार्च को आपको जाना है 10 बजे, समय सुबह 10 बजे आपको जो है तो जाना पड़ेगा वहाँ पे। और जो कंपनी कौन सी है, तो कंपनी वैकमेट कंपनी है दोस्तों। इसका आपने नाम हो सकता है कि सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई अब बहुत ही अच्छी कंपनी है, काफ़ी इसमें फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं, ठीक है। मेडिकल वगैरह भी इसमें रिकवर किया जाता है। जो हमारे व्यूअर्स, पिछले व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स वहाँ पे गए हैं, काम किए हैं, तो उनका जो हमें रिव्यू मिला है, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू इस कंपनी ने देखने को मिला है, ठीक है। कंपनी में जो वर्किंग बिहेवियर है, वर्कमैन बिहेवियर है, काफ़ी अच्छा होता है। आपके जो अपर लेवल के होते हैं वो काफ़ी अच्छे से आपको डील करते हैं, ठीक है। आपका दिनांक 8 तारीख को आपको जो है तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। प्लेसमेंट जो है तो 8 मार्च को वहाँ पे की जा रही है, ठीक है। 10 बजे आपको जाना पड़ेगा। अगर आप 8 मार्च के बाद जाते हैं या फिर उसके पहले जाते हैं तो कोई मतलब उसका नहीं रहने वाला, आपको 8 मार्च को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन केवल वहाँ पे जो है तो कैंपस प्लेसमेंट इस कंपनी का होने वाला है। अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहने वाली है। तो अगर आपने आईटीआई कर रखी है, राजकीय या निजी, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट, एनसीबीटी या एससीबीटी, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे ट्रेड ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एक ही है, टर्नर। अगर इनमें से 1, 2, 3, 4 और 5, इन पाँचों में से अगर आपने एक भी ट्रेड अगर कर रखा है तो आप जो है तो वहाँ पे जा सकते हो, अपना जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स लेके वहाँ पे जा सकते हो। और आपकी उम्र जो है, और वहाँ पे जो है तो आप जब जाएंगे तो लिखित व साक्षात्कार का आपको सामना करना पड़ेगा। इसके माध्यम से जो है तो आपका चुनाव वहाँ पे किया जाएगा। अब जो है तो आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे 18 से 23 साल रहने वाली है आयु सीमा। और यहाँ पे 2018, 19 एवं 20 उत्तीर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षार्थी ही सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने 2018, 19 या फिर 20 में पास आउट किया है आईटीआई और इन ट्रेडों से, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं है। तो अगर आपने अप्रेंटिस भी कहीं से कर रखा है तो बिल्कुल भी अपने बायोडाटा के साथ उसको आप अटैच कर देंगे। अब आगे हम देख लेते हैं कि आपको वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लेके जाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स जो है तो अगर आप इच्छुक हैं इस जॉब के लिए तो बायोडाटा, अपना रिज्यूम वगैरह अपडेट करवा लीजिएगा, अच्छे से अपडेट करवा लीजिएगा। उसमें जो आपने जो क्वालिफिकेशन वगैरह कर रखी है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया से वहाँ पे हाईलाइट करवा लेनी होगी। आपके मार्क्स वगैरह, आपके एकेडमिक मार्क्स जो हैं तो 10वीं और आईटीआई में वो ज़रूर उसमें मेंशन हों। और आधार कार्ड, जैसा कि हमें पता है वो पहचान पत्र है हमारा। आधार कार्ड एज अ एड्रेस प्रूफ एंड आपको आईडी प्रूफ के रूप में भी उसको आप लगा सकते हैं आधार कार्ड को, तो उसको ले जाना ही पड़ेगा आपको। बैंक पासबुक भी ले जाना पड़ेगा। और दोस्तों आप जो है तो वहाँ पे जब जाएंगे तो अगर आप नया खाता खुलवाते हैं, वहाँ पे खाता भी खुल जाता है। दूसरा कंपनी की तरफ से एक सैलरी अकाउंट खुल जाता है। तो अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है तो अपना आधार कार्ड वगैरह ज़रूर से वेरीफाई अकाउंट में करवा लें, क्योंकि जब आप पीएफ निकालते हो दोस्तों तो आपका जो आधार कार्ड होता है वो वेरीफाई अगर नहीं होता तो आपको केवाईसी की झंझट में पढ़ना पड़ता है। तो आप ज़रूर वहाँ पे अपना आधार कार्ड लिंक करवा लें अकाउंट से, ठीक है। वहाँ पे केवल आपको एटीएम पकड़ा दिया जाता है और कभी कभी तो ब्लैंक चेक बस पकड़ा दिया जाता है। तो इससे आपको दिक्कत होने वाली है। आप एटीएम से निकाल लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पीएफ विड्रॉ करना चाहेंगे तो उसमें दिक्कत होगी। या तो बात की बात है, पहले तो आपको यहाँ पे जाना होगा
और यहाँ पे समस्त जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं 10वीं ITI और ये बायोडाटा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इनकी आपको मूल प्रति तो लेके जानी है। साथ में आपको जो है तो वहाँ पे जेरॉक्स कॉपी भी लेके जानी है। जेरॉक्स कॉपी किस लिए? तो जेरॉक्स कॉपी वहाँ पे हो सकता है कि वो सबमिट कर लेंगे और जो मूल होगी वो आपको लौटा दिया जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। इसमें जो है तो जानकारी मैंने दे दी है केवल आपको 8 तारीख। और कंपनी के बारे में बता दूं दोस्तों, तो वैकमेट कंपनी में जितने भी हमारे पिछले व्यूअर्स काम किए हुए हैं उनका पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है। अभी हाल ही के हमारे कुछ व्यूअर्स 20 दिसंबर को उन्होंने ज्वाइनिंग ली थी, जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो बता रहे हैं कि उनकी सैलरी फिलहाल 26,000, यहाँ पे सैलरी नहीं बताई गई दोस्तों, यहाँ पे अब वो सैलरी पा रहा है इंडियन रुपीज़ 26,000 रुपीज़। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन उन्होंने कर रखा था और उन्होंने यामाहा कंपनी से अप्रेंटिस भी किया हुआ था। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये बताया भी नहीं गया है कि आप अप्रेंटिस किए ही रहें। अगर आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो अच्छी बात है। आपकी उम्र जो है तो 23 वर्ष के अंदर ही होनी चाहिए। 23 वर्ष से 24 नहीं होनी चाहिए या फिर 24 मंथ कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा। तो अगर आप 23 साल के हैं तो बिल्कुल भी आप जा सकते हैं। 18 से 23 के बीच में होने चाहिए और कोई भी वहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। और यहाँ 5 में से कोई ना कोई एक आपने ट्रेड कर रखा हो। ठीक है, तो कंपनी कैसी है वहाँ पे आप जब ज्वाइनिंग लेंगे तो सारी चीज़ें आपको सैलरी वगैरह का बता दिया जाएगा। शुरू से ही यहाँ पे सैलरी का नहीं बताया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1500 पकड़ा दिया जाएगा। ठीक है, सैलरी जो है तो 15 से ऊपर ही रहने वाली है वैकमेट इंडिया लिमिटेड में। ये जो है तो आपका हो सकता है कि ऑन रोल, यहाँ भी ये भी नहीं बताया गया है कि आपको जो है तो अप्रेंटिस के, और यहाँ पे ऑन रोल किया गया है। बहुत से लोगों को ऑन रोल किया गया है दोस्तों, और हो सकता है कि ऑन रोल ही हो, यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। लेकिन आपको जो है तो वहाँ पे जब आप ज्वाइनिंग लेटर पाएंगे तो ज्वाइनिंग लेटर में स्पष्ट शब्दों में सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। PF वगैरह सारी चीज़ें कटेगी, PF पेंशन पैसा वो सब अकाउंट में आपके आता रहेगा। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आप ध्यान से अगर सुने होंगे तो सारी चीज़ें आपको मालूम हो चुकी हैं। बस अब आपको वहाँ पे जाने की देर है। बस आपको जाना पड़ेगा 8/3/2021 को, समय 10 बजे, गवर्नमेंट ITI आगरा। ठीक है, उसका जो है तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और जाके अपने आप को वहाँ पे आइडेंटिफाई, आपको वहाँ पे अपनी जो है तो क्वालिफ़िकेशन वगैरह लेके जाना होगा। और कैंपस प्लेसमेंट अगर भाग लेते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, आपका चयन होता है, तो बिल्कुल आप जो है तो इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं।